लोकसभा चुनाव होना है और जो है लगातार जनसंपर्क के लिए दोनों ही दलें जो है जगह जगह शक्ति प्रदर्शन में लगी हुई है। आज जो है राजनांदगांव स्थित शंकरपुर में महतारी सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें जो है लक्ष्मी राजवाड़े जी का आगमन हो गया है और इसके साथ जो है आयोजक भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ विशेष है इसके तहत, आइए हम पूछते हैं। जी, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से हो? मैं श्रीमती संगीता मिश्रा, यही राजनांदगांव से, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा। जी, आज जनसंपर्क करने का आपका उद्देश्य क्या है? किन उद्देश्यों को लेकर जो है जनसंपर्क किया जा रहा है? देखिए, हमारे पास उद्देश्यों की कमी नहीं है। हमारा तो मेन जो उद्देश्य है यही है कि देश सहित छत्तीसगढ़ में और यहाँ लोकसभा सांसद जो हैं संतोष पांडे जी, उनको विजयश्री दिलाने का ही हमारा उद्देश्य है। जी, आप बताइए, भूपेश बघेल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भूपेश बघेल के कार्यकाल को राजनांदगांव में जीरो दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि राजनांदगांव में वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राजनांदगांव में एक भी कोई कार्य नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर जो ऑफिस थे उनको उठाकर भी राजनांदगांव से दुर्ग ले गए। राजनांदगांव के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार करा। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने राजनांदगांव को एक भी सौगात नहीं दी और जहां तक कि हमारा स्टेडियम बना हुआ था उसमें उन्होंने पुताई तक के लिए 1 रुपये खर्च नहीं किया। जो बच्चों के कार्यक्रम होते थे उन्होंने उनको रुकाया है। इसीलिए राजनांदगांव की जनता उन्हें 0% वोट देकर यहाँ से वापस करेगी और संतोष पांडे भैया जी को भारी बहुमत से जिताकर विजय बनाएगी। जैसे कि आपने कहा कि उनके नज़रिए को जो है जीरो नज़रिए से, ऐसा क्यों, किन कारणों से देखा जाता है? आखिर जो है उनकी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, तो ऐसा क्या, किन कारणों से उनको जो है जीरो नज़रिए से देखा जा रहा है? तो इसलिए देखा जाता है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ हमेशा छल कपट किया है। उन्होंने महिलाओं को छल के कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गंगा जल को हाथ में ले लेकर कसम खाई थी कि महिला सरकार बनने के बाद पूर्ण शराबबंदी कराएंगे, लेकिन उन्होंने शराबबंदी ना करके कोरोना काल में ऑनलाइन के जरिए घर घर शराब पहुंचाई, जिनसे हमारी माताएं बहुत ही आहत हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम अपनी महिलाओं को जीतने के बाद 500 रुपये हर महीना देंगे, वो भी उन्होंने अपना वादा नहीं कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि हम हर मातृशक्ति को, जो बुजुर्ग हैं उनको 1000 रुपये निराश्रित पेंशन देंगे, बच्चों को 2500 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने अपना एक भी वादा घोषणा पत्र में पूर्ण नहीं किया है। इसीलिए राजनांदगांव की जनता उनको यहाँ से बुरी तरह से हराकर वापस करेगी, ताकि वो पाटन से दोबारा राजनांदगांव का रुख न कर सके। जी, जैसे आपने कहा शराबबंदी करने का कहा था उन्होंने, तो देखा जाए कि दोनों ही दलें जो है शराबबंदी को लेकर कहती रहती है कि हम आएंगे तो शराबबंदी होगा, पर अभी वर्तमान में देखा जाए कि उसकी कीमत में जो है बढ़ोतरी किया गया है, बंद ना करके उसकी कीमतों में बढ़ोतरी किया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शराबबंदी के लिए नहीं कहा, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये कहा है कि हम शराबबंदी करेंगे। शराब को कम करने की बात जरूर कही गई थी कि जो घर घर में कोचिए शराब बेचते हैं, जो गली गली में शराब बिकती है, उस शराब की मात्रा को कम किया जाएगा पूरी तरह से। लेकिन भाजपा ने ना तो अपने घोषणा पत्र में कहा, ना ही उन्होंने कभी कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि उनको पक्के घर देंगे, उन्होंने पक्के घर दिए। उन्होंने कहा महतारी बंधन के रूप में 1000 रुपये देंगे, तो हमारी महतारियों को 2 महीने की किस्त मिल चुकी है, इसलिए उनका विश्वास बढ़ चुका है। और आज वो जो मातृशक्ति को छल रहे हैं कि घर घर जाके ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे, उनके पास इसको देने के लिए कोई गारंटी नहीं है, जबकि हमारे पास मोदी जी की पूर्ण गारंटी है कि उन्होंने जो कहा वो महिलाओं के प्रति कहा, किया, बेटियों के लिए किया, महिलाओं के लिए कहा, किया है। इसीलिए मोदी जी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण मातृशक्ति संतोष पांडे जी को भारी बहुमत से जिताएगी। जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर रेखा मेश्राम, मैं पूर्व महिला आयोग की सदस्य हूँ, वरिष्ठ भाजपा नेत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष भी हूँ। जी, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, तो विकास के क्या मुद्दे होंगे? देखो, हमारे संतोष पांडे जी और डॉक्टर रमन सिंह की विकास तो दिख ही रहा है। और जो संतोष पांडे जी का पिछला कार्यकाल है, कोरोना काल में भी कांग्रेसी कोरोना के वैक्सीन के विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारे सांसद जो है
घर घर कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचे इसकी चिंता कर रहे थे। और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो भ्रष्ट राजनीति जो कर रहे हैं, यहाँ तक पीएससी जैसे आप लोगों जैसे युवाओं को पीएससी के 70,000 75,000 में नौकरी बेचे हैं, उसके बाद महिलाओं को भी झूठा बोले हैं कि अगर 1,000 निराश्रित देंगे करके उसको भी दिए हैं, युवाओं को बोले कि 2,500 रुपये महीना देंगे उसको भी दिए हैं, यहाँ तक नाली रोड पानी सब छोड़ करके नरवा गरवा गुरवा बारी में सिमट गए हैं। ऐसे भ्रष्ट सरकार को खासतौर पर महिलाओं को जो मोदी जी ने सम्मान दिया है, महतारी वंदन के 1,000 रुपया बहुत बड़ी संतोषप्रद राशि है। और हर महिलाओं का वोट और हर युवाओं का वोट मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। और इस बार की जो मोदी सरकार को विजय बनाने में हमारे संतोष पांडे जी का जो भी एक जो है पद रहेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। और ये भ्रष्ट जो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंके, क्योंकि जो है भूपेश काका बड़ा लबरा है और लबरा को हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं चाहिए, क्योंकि हर बात में झूठ बोले। आप युवाओं के साथ जुड़े, महिलाओं के साथ जुड़े, सिर्फ गोबर में कमाई करना, घोटाला करना, यहाँ तक कि हर चीज में घोटाला है। और उस घोटालेबाज को हम लोग राजनांदगांव से भगा करके पुनः पाटन भेजना चाहते हैं। मैं श्रीमती मिथिला श्रीवास्तव, शहर भाजपा मंडल का अध्यक्ष। पहले जो है चुनाव होता था तो ऐसा कहा जाता है कि हम रास्ते बनाएंगे, नाली बनाएंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि हम आपके खाते में इतना डालेंगे और इतना हम लोग भेजेंगे। इस पर आप कितनी तरीके से संतुष्ट है? यहाँ राजनांदगांव में 5 साल वो झाँक के नहीं देखा है, अब बोल रहे हैं नाली बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा। ये कुछ नहीं करेगा, अब कुछ करने वाला भी नहीं है। पहले हमारे युवा बच्चे पीएससी घोटाला किया है, महादेव ऐप में 508 का घोटाला किया है, गोबर घोटाला किया है, उसका नाम तो घोटाला होना चाहिए। 5 साल तक तो यहाँ दर्शन नहीं गए, अब आ गए सांसद चुनाव लड़ गए। और हमारे मोदी जी देश में माँ बहनों का ख्याल रखा है। हर माँ बहन शौच के लिए बाहर जाते थे, कितना दुष्कर्म काम होता था, रात में जाते थे। आज घर घर शौचालय बना के दिया है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और हम तो इस बार प्रधानमंत्री जी को 400 से पार ला के दिखाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है पिछली सरकार युवाओं के मुख से अगर सुना जाए, उनकी बोली जो है वो पिछली सरकार जो थी हमें बेरोजगारी भत्ता दिया करती थी 2500 रुपये, पर अभी वर्तमान की जो सरकार है इसे बंद कर दिया। इससे जो है हमारी शिक्षा में सहयोग मिलता था, पर अब इसे बंद क्यों किया गया? आखिर कारण क्या है इसका? उनका झूठ बोलने का आदत है। कोई बंद नहीं किया गया है, कोई भी योजना बंद नहीं हुआ है। पहले अच्छे से विचार कर ले, देख ले क्या बंद हुआ है क्या नहीं बंद। कोई चीज़ बंद नहीं की। हमारे विष्णुदेव साय जी कोई योजना को बंद नहीं किए हैं। यह महतारी वंदन योजना दिए और अन्य योजना दिए, लेकिन जो चल रहा था पिछले सब योजनाएं चल रही है। वो पहले अच्छे से सर्च कर ले, जांच ले, तब आरोप लगाए कि बंद किए हैं योजना करके। कोई योजना बंद नहीं है। जी आप बताइए, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है तो विकास के क्या मुद्दे होंगे राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए? मोदी जी के द्वारा शुरू से पूरे भारत में विकास किया गया है, चाहे किसानों के प्रति हो, युवाओं के प्रति हो, महिलाओं के प्रति हो। उनका सोच 24 घंटे में 18 घंटे केवल जनता के प्रति समर्पण भाव रहता है। गरीबों के लिए शौचालय की सोच किसी सरकार ने कहीं नहीं किया था। मकान की सोच किसी सरकार ने नहीं किया था। किसानों के लिए किसान समृद्धि के नाम से उनको कोई पैसा नहीं दिया था आज तक। किसानों की आय दोगुनी करने की उनकी जो सोच रही है, इस प्रकार सारे वर्ग को खुशहाल देने का कोई काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने। स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सड़कों का निर्माण, ट्रेन में जाइए आप, वंदे भारत जैसे ट्रेन, हवाई सुविधा, छत्तीसगढ़ जैसे जगह में कई जगह हवाई सुविधा प्राप्त हो गई है। ऐसा उनका विकास शुरू से लक्ष्य रहा। ये 10 साल का विकास पुराने 70 साल को अगर देखेंगे, यदि उन सरकारों में यदि थोड़ी भी सोच होती विकास करने की, तो मोदी जी को ये कदम उठाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हो गया होता। वो आज कर रहे हैं। हमारा आज़ादी के बाद सही विकास आज होना चालू हुआ। भूपेश बघेल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या बोल? भूपेश बघेल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? टोटल शून्य है। भूपेश बघेल की पूरी घोषणाएं शून्य रही है। निश्चित तौर पर उनकी योजनाएं कुछ अच्छी थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन केवल घोटालों तक सीमित रह गया। मैं किसान से संबंधित हूँ। उन्होंने गोबर योजना लाया, वाकई में अच्छा था। यदि सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जाता तो किसान उससे समृद्ध होते, उनकी खेती बाड़ी समृद्ध होती और उससे विकास होता और सही तरीके से समूह में बात आती। लेकिन उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट गलत किया, केवल पैसे खाने का काम किया।
जी आपका शुभ नाम? राकेश कुमार ठाकुर, पूर्व सरपंच धामनसरा, पूर्व ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष, प्रदेश सरपंच संघ पूर्व उपाध्यक्ष।